Okay, so hello children, welcome back to the channel EduSpark. So in this video, we are going to do the chapter number 1 of Hindi, that is दुख का अधिकार. So let us start. ठीक है. So इस चैप्टर की सबसे पहले मैं समरी दे देती हूँ. So समरी के अकॉर्डिंग इसमें एक वृद्धा होती है, एक बुढ़िया होती है, जिसका जो बेटा होता है उसकी मृत्यु हो जाती है सांप के काट लेने से, सांप के डस लेने से, और जस्ट बिकॉज वो बहुत ज़्यादा गरीब थे और उसको अपने फैमिली की देखभाल करनी थी. उसकी जो बहू थी उसको बुखार हो रहा था और उसके पोते जो थे वो भूख से बिलबिला रहे थे, तो इसलिए वो अगले दिन अपने बेटे की मृत्यु के अगले ही दिन खरबूजे बेचने आ जाते हैं और लोगों से बहुत बुरा भला कह रहे थे. तो हम इस चैप्टर में यही पढ़ेंगे. ठीक है. तो मनुष्य की पोशाकें उन्हें विभिन्न श्रेणियों में बांट देती है. प्रायः पोशाक ही समाज में मनुष्य का अधिकार और उसका दर्जा निश्चित करती है. वह हमारे लिए अनेक बंद दरवाजे खोल देती है, परंतु कभी ऐसी भी परिस्थिति आ जाती है कि हम स्वयं नीचे झुककर समाज की निचली श्रेणियों की अनुभूतियों को समझना चाहते हैं. उस समय यह पोशाक ही बंधन और अड़चन बन जाती है. जैसे वायु की लहरें कटी हुई पतंग को सहसा भूमि पर नहीं गिर जाने देती, उसी तरह खास परिस्थितियों में हमारी पोशाक हमें झुक सकने से रोके रखती है. पोशाक तो आपको पता ही है, हमारा क्या ड्रेस है, हमारा क्या पहनावा है, और विभिन्न मतलब आपको पता है अलग अलग डिफरेंट, और अड़चन मतलब क्या होता है, बाधा बन जाती है. तो चिल्ड्रेन इसमें जो लेखक है, लेखक का नाम क्या है, यशपाल. तो यशपाल जी कहते हैं कि मनुष्य को जो ड्रेस इन सेंस होती है, जो उसका पहनावा होता है ना, उन्हें अलग अलग श्रेणियों में बांट देता है. जैसे आपको पता होगा, अगर कोई गंदा पहनावा पहनता है तो कहते हैं ना कि ये तो गरीब है, वेयर एज अगर कोई अच्छा कपड़ा पहनता है तो उसे कहते हैं अमीर है, ये अच्छे घर का है. तो बेसिकली मनुष्य को जो पहनावा होता है ये वो है, उन्हें अलग अलग श्रेणियों में बांट देता है. तो लेखक के अनुसार जो मनुष्य का पहनावा होता है वे ही समाज में उनका दर्जा निश्चित करते हैं, वो कहाँ पर स्टैंड करते हैं वो निश्चित करता है, उनका अधिकार निश्चित करता है. ठीक है. तो जो मनुष्य का पहनावा होता है वह मनुष्य के लिए समाज में अनेक दरवाजे क्या कर देता है, अनेक बंद दरवाजों को खोल देता है. ठीक है, ये आपको समझ में आ गया. परंतु लेखक कहते हैं कि समाज में कभी कभी ऐसी भी परिस्थिति आ जाती है, ऐसी भी सिचुएशन आ जाती है जब समाज में जो ऊंचे वर्ग के लोग होते हैं, जो अमीर लोग होते हैं, है ना, वो छोटे वर्ग मतलब निम्नलिखित जो लोग होते हैं, जो गरीब लोग होते हैं, उनकी भावनाओं को समझना चाहते हैं, लेकिन जस्ट वो समाज ने उनके ऊपर टैग लगा रखा है कि अमीर है, ये ऐसे है, तो वो जो है वो नीचे नहीं झुकते हैं, वो उनकी भावनाओं को समझना चाहते हैं लेकिन वो समझ नहीं पाते हैं, और उनका पहनावा ही उस भावना को समझने के बीच एक बाधा बन जाता है. ठीक है. और इसमें वो एक एग्जाम्पल भी कहते हैं कि जैसे वायु की लहरें, जैसे अगर कोई भी पतंग कट गई है और हवा चल रही है तो क्या करेगी, हवा उसे थोड़ी देर तक रोके रखेगी, है ना, ऊपर हवा में ही. तो इसी तरह ऐसी कुछ खास परिस्थितियाँ होती है, ऐसी कुछ सिचुएशन होती है जिसमें जो हमारी पोशाक होती है, हमारी ड्रेस होती है, वो झुके सकने से रोके रहती है. ठीक है. बाजार में फुटपाथ पर कुछ खरबूजे डलिया में और कुछ जमीन पर बिक्री के लिए रखे जाने पड़ते थे. खरबूजों के समीप एक अधेड़ उम्र की औरत बैठी रो रही थी. अधेड़ होता है बच्चे जो बीच की उम्र की होती है, ना ज्यादा बुढ़ी होती ना ज्यादा जवान होती. खरबूजे बिक्री के लिए थे परंतु उन्हें खरीदने के लिए कोई कैसे आगे बढ़ता. खरबूजों को बेचने वाली तो कपड़े से मुंह छिपाए सिर को घुटनों पर रखे फफक फफक कर रो रही थी. अधेड़ मतलब मैंने आपको बता ही दिया, और ये मैंने आप बता दिया डलिया. डलिया मतलब क्या होता है, टोकरी. तो खरबूजों की जो टोकरी थी, और फफक फफक मतलब बहुत बिलख कर एकदम रोई जा रही थी. ठीक है. तो लेखक जो है इसमें ये यशपाल जी ने लिखी है, तो वो उसमें अपना एक्सपीरियंस बताते हैं, जो जहाँ पर वो देखते हैं कि जब वो बाजार में जाते हैं तो फुटपाथ पर कुछ टोकरियों में खरबूजे रखे हुए थे, जो कि आप पिक्चर में देख भी रहे होंगे, जमीन पे रखे हुए थे, जो कि बिक्री के लिए थे, है ना. और खरबूजों के समीप, समीप मतलब होता है पास, एक ऐसी बुढ़िया बैठी थी, एक ऐसी अधेड़ उम्र की औरत बैठी रोए जा रही थी. अब खरबूजे बिक्री के लिए थे परंतु उन्हें कोई खरीद इसलिए नहीं पा रहा था क्योंकि जो खरबूजे बेचने वाली थी वो, देख सकते हो आप कैसे अपने मुंह को देख छिपाए हुए घुटनों पर रखे फकर बहुत तेज से रो रही है. पड़ोस की दुकानों के तख्तों पर बैठे या बाजार में खड़े लोग घृणा से उस स्त्री के संबंध में बात कर रहे थे.
उस स्त्री का रोना देखकर मन में एक व्यथा सी उठी, पर उसके रोने का कारण जानने का उपाय क्या था। फुटपाथ पर उसके समीप बैठ सकने में मेरी पोशाक की व्यवधान मतलब क्या होता है, बाधा बन खड़ी हो गई। एक आदमी ने घृणा से एक तरफ थूकते हुए कहा, क्या जमाना है, जवान लड़के को मरे, पूरा दिन नहीं बीता और ये बेहया दुकान लगा के बैठी है। दूसरे साहब अपनी दाढ़ी खुजाते हुए कह रहे थे, अरे जैसी नियत होती है अल्लाह भी वैसी ही बरकत देता है। तो घृणा मतलब क्या होता है, नफरत है ना, घृणा से नफरत से। और व्यथा आपको पता है, ये दुख परेशानी व्यवधान मतलब मैंने आपको बताया, बेहया होती है बेशरम, और जो बरकत होती है उसका मतलब होता है क्या, प्रॉफिट होगा। तो लेखक कहते हैं कि वो जो औरत है, वो जो अधेड़ उम्र की औरत है, जब वो ऐसे रो रही थी तो उसे रोता हुआ देखकर जितने भी आस पड़ोस की दुकानों के तख्तों पर बैठे हुए क्या थे, लोग थे, वो उसे नफरत की ओर से देख रहे थे, नफरत की नजर से देख रहे थे, और उसके ये बातें कर रहे थे, गंदी गंदी बातें बोल रहे थे उसके बारे में। वे कहते हैं कि लेखक कहते हैं कि उस औरत का रोना देखकर लेखक के मन में उसके प्रति क्या है, एक काइंडनेस की भावना जागृत हुई, एक अनुभूति हो रही थी। लेकिन वह उसके रोने का कारण क्यों नहीं जान पाया, क्योंकि उसकी जो पोशाक थी उसके बीच बाधा बन रही थी। उसकी पोशाक ऐसी थी कि अगर वो पूछता तो उसका स्टैंडर्ड पता चल जाता, है ना। सो उन्हें समझ नहीं आ रहा था, फुटपाथ पर उस औरत के नजदीक बैठ सकने में लेखक का पहनावा ही व्यवधान बन रहा था। ठीक है, तो वो कहते हैं दैट उस औरत को उस अवस्था में देखकर आदमी ने नफरत से एक तरफ थूकते हुए कहा कि क्या जमाना है, जवान लड़के को मरे हो, क्या नहीं हुआ, एक दिन पूरा भी नहीं हुआ और ये बेशरम सी दुकान लेकर खड़ी हो गई और बेचने आ गई। और एक जो वो थे, एक साहब जो थे, वो अपनी दाढ़ी खुजाते हुए कह रहे थे कि जैसे आपको इरादा होता है ना, जैसी आपकी नियत होती है, अल्लाह भी वैसी ही बरकत देता है, अल्लाह भी जो वैसा लाभ भी देता है। सामने के फुटपाथ पर खड़े एक आदमी ने दियासलाई की तिली से कान खुजाते हुए कहा, अरे इन लोगों का क्या है, ये कमीने लोग रोटी के टुकड़े पर जान देते हैं, इनके लिए बेटा बेटी खस्म लुगाई धर्म ईमान सब रोटी का टुकड़ा है। परचून की दुकान पर बैठे लाला जी ने कहा, अरे भाई उनके लिए मरे जिए का कोई मतलब ना हो, पर दूसरे के धर्म ईमान का तो ख्याल रखना चाहिए। जवान बेटे के मरने पर 13 दिन का सूतक होता है और वह यहाँ सड़क पर बाजार में आकर खरबूजे बेचने बैठ गई है। 1000 आदमी आते जाते हैं, कोई क्या जानता है किसके घर में सूतक है, कोई इसके खरबूजे खा ले तो उसका तो ईमान धर्म कैसे रहेगा, क्या अंधेर है। तो दियासलाई मतलब होते हैं माचिस की तिल्ली, है ना, उससे कान खुजा रहा है। और खस्म मतलब होता है पति, लुगाई मतलब होते हैं पत्नी। तो इधर लिखे ना खस्म लुगाई, तो इसका मतलब क्या होता है, पति पत्नी। और परचून की दुकान आपको पता ही है, जो दाल चावल इनकी शॉप होती है। और सूतक मतलब होता है चिल्ड्रन, जब कोई मर जाता है तो 13 दिन का सूतक होता है, जिसमें दूसरों के घर का खाना नहीं खाते। तो लेखक कहते हैं कि वह सामने के फुटपाथ पर खड़े एक आदमी जो है वो माचिस की तिल्ली से अपना कान खुजाते हुए कह रहे थे कि जो निम्न वर्ग के लोग हैं, जो छोटे वर्ग के लोग हैं, इनका क्या है कि ये तो रोटी के टुकड़ों पर जान देते हैं, इनके लिए तो सिर्फ रोटी का टुकड़ा ही होता है, और इनके लिए जो बेटा बेटी इनका जो धर्म ईमान है, ये सब क्या है, रोटी का टुकड़ा। अगर इन्हें रोटी का टुकड़ा चाहिए तो ये कुछ भी कर लेंगे। और एक परचून पर बैठे जो लाला जी थे वो कहते हैं दैट इनके लिए मरे जिया को कोई मतलब नहीं है, इसके मतलब बेटे को मरे हो एक दिन भी नहीं और ये आ गए, तो इनके लिए मरे जिए का कोई मतलब नहीं है, लेकिन दूसरे का धर्म ईमान का तो ख्याल रखना चाहिए ना। इसका मतलब क्या है कि जवान बेटे के मरने पर 13 दिन का सूतक होता है, जब भी कोई मर जाता है 13 दिन का सूतक होता है। और ये सड़क पर बेचे खरबूजे बेच रही है, अब कोई दूर से आता है और वो क्या करता है, इस खरबूजों को खरीद ले तो उनका तो धर्म ईमान नष्ट हो जाएगा, उन्हें थोड़ी पता है किसके घर में सूतक लग रहा है। पास पड़ोस की दुकानों से पूछने पर पता लगा उसका 23 वर्ष का जवान लड़का था, घर में उसकी बहू और पोता पोती थे। लड़का शहर के पास 1.5 बीघा भर जमीन में कचियारी करके परिवार का निर्वाह करता था। खरबूजों की डलिया बाजार में पहुंचाकर कभी लड़का स्वयं सौदे के पास बैठ जाता तो कभी माँ बैठ जाती। ठीक है, लड़का परसों सुबह मुंह अंधेरे बेलों में से पके खरबूजे चुन रहा था। गीली मेड़ की तरावत में विश्राम करते हुए एक सांप पर लड़के का पैर पड़ गया, सांप ने लड़के को डस लिया। बरस मतलब क्या होता है, मतलब साल का, कितने साल का था, 23 ईयर्स का, 23 साल का था। और कछियारी मतलब होता है जो सब्जियां उगाने का काम होता है, जब सब्जियों को उगाया जाता है। निर्वाह मतलब होता है गुजारा। और मेड़ मतलब होता है जो दो खेत होते हैं ना उनके बीच का जो डिस्टेंस होता है, सीमा होती है।
और विश्राम मतलब होता है आराम। तो जब लेखक को उस औरत के बारे में जानने की इच्छा हुई तो जो जितने भी पास पड़ोस के उधर दुकान में बैठे थे उन्होंने लेखक ने औरत के बारे में उनसे पूछा। तो पता लगा कि 23 ईयर्स का उनका जो जवान बेटा था वो मर गया है और घर में जो बुढ़िया है, जो वृद्धा है, उसके क्या है पति, उसका जो बहू है और पोते हैं, ठीक है, पोता पोती है। तो उस औरत का लड़का जो है वो शहर के पास क्या कहते हैं 1.5 बीघा मतलब 1.5, ठीक है, इतने जमीन पर सब्जी उगाने का काम करता था और इससे वो अपने परिवार का वो करता था, गुजारा करता था, पालन पोषण करता था। और जो खरबूजों की टोकरी है वो बाजार में पहुंचाकर कभी मतलब जो औरत थी वो बैठ जाती थी उसे बेचने के लिए, या कभी लड़का खुद बैठ जाया करता था। तो पास पड़ोस की दुकान वालों से लेखक को पता चला कि लड़का परसों सुबह अंधेरे में ही क्या कर रहा था, खरबूजे चुन रहा था जो पक गए हैं खरबूजे। और तभी उसके जो गीली सीमा पर, जो 2 खेतों की गीली सीमा होती है, उधर एक सांप आराम कर रहा था, उधर उसका पैर आया और सांप ने उसे डस लिया और वह मर गया। तो लड़की की बुढ़िया माँ बावली होकर ओझा को बुला लाई। झाड़ना फूकना हुआ, नाग देव की पूजा हुई। पूजा के लिए दान दक्षिणा चाहिए। घर में जो कुछ आटा और अनाज था दान दक्षिणा में उठ गया। माँ, बहू और बच्चे भगवाना से लिपट लिपट कर रोए। पर भगवाना जो एक दफे चुप हुआ तो फिर ना बोला। सर्प के विष से उसका सब बदन काला पड़ गया था। जिंदा आदमी नंगा भी रह सकता है, परंतु मुर्दे को नंगा कैसे विदा किया जाए, उसके लिए तो बजाज की दुकान से नया कपड़ा लाना ही होगा, चाहे उसके लिए माँ के हाथों के छन्नी कखना ही क्यों ना बिक जाए। ठीक है, तो बावली मतलब होता है एकदम पागल हो गई, और ओझा मतलब होता है जो लोग ऐसे झाड़ना फूकना करते हैं जिससे वो जिंदा हो जाए, वो इसलिए कर देता है। ठीक है, और छन्नी कखना मतलब होता है जितने भी जेवर होते हैं, ज्वेलरी होती है। तो लेखक जो कहते हैं वो कहते हैं कि जब उस औरत के लड़के को सांप ने डस लिया तो क्या हो गई, वो बुढ़िया पागल हो गई, है ना। वो ओझा को बुलाया लाए जो झाड़ना फूकना करते हैं, और झाड़ना फूकना हुआ, जो नाग देवता थी उनकी पूजा भी, लेकिन पूजा के लिए दान दक्षिणा भी चाहिए थी, है ना। तो उस औरत के घर में जो कुछ भी था, चाहे वो आटा था, चाहे वो अनाज था, वो सब उसको उसके झाड़ने फूकने में लग गया। लेकिन जो सांप का विष था वो उसके पूरे बदन में फैल गया था, और आपको पता है कि वो काला हो जाता है, एक बार सांप काट लेता है तो किसी की भी बॉडी काली हो जाती है। तो माँ, बहू और बच्चे भगवाना से लिपट लिपट कर रोए, लेकिन भगवाना एक बार चुप हुआ पर ना बोले। इसका मतलब क्या है कि वो एक बार मृत्यु हो गई और वो बोल मतलब एक बार चुप हुआ, मृत्यु होने के बाद कोई वो थोड़ी बोलते हैं, और फिर ना बोला। तो वो कहते हैं दैट जिंदा आदमी अगर हो तो वो नंगा भी रह सकता है, लेकिन मुर्दा मुर्दा मतलब होता है जो लाश होती है उसे थोड़ी कैसे विदा नंगा किया जा सकता है। तो उसके लिए जो बजाज की दुकान है उधर से नया कपड़ा लाया गया, और जो मांगे हाथ के जेवर थे, जो ज्वेलरी थी, वो भी बिक गई। ठीक है, भगवाना पर लोग चला गया। घर में जो कुछ चूनी भूसी था सौद उसे विदा करने में चला गया। बाप नहीं रहा तो क्या, लड़के सुबह उठते ही भूख से बिलबिलाने लगे। दादी ने उन्हें खाने के लिए खरबूजे दे दिए, लेकिन बहू को क्या देती। बहू का बदन बुखार से तवे की तरह तप रहा था। अब बेटे के बिना बुढ़िया को धुवन्नी चौवन्नी भी कौन उधार देता, कौन उधार देता। बुढ़िया रोते रोते और आंख पोंछते पोंछते भगवाना के बटोरे हुए खरबूजे डलिया में समेट कर, डलिया मतलब टोकरी, बाजार की ओर चली, और चारा भी क्या था। ठीक है, तो लेखक कहते हैं कि भगवान एक बार परलोक चला गया तो घर में कुछ भी, जो जितना भी अनाज था, जितने भी पैसे थे, उसे विदा करने में चले गए। अब वो बच्चे तो छोटे थे और उनके जो है उनके पापा चले गए थे, लेकिन उन्हें तो भूख लगती ना, उन्हें क्या पता था इतना। तो उन्हें जो है भूख लगी, तो जो बुढ़िया थी, जो उनकी दाई थी, उन्होंने क्या दे दिया, उन्हें खाने के लिए खरबूजे दे दिए। लेकिन जो बच्चे थे, है ना, उन जो बहू थी, बच्चों को तो खरबूजे दे दिए, लेकिन जो बहू थी उसको बहुत तेज बुखार हो रहा था, उसका जो बदन था, उसकी जो बॉडी थी, बुखार से तवे की तरह तप रही थी। और अब बेटे के बिना बुढ़िया को धुवन्नी चुवन्नी मतलब थोड़े से भी पैसे कौन उधार देता, क्योंकि उनके जो पैसे थे वो डूब जाते। तो बुढ़िया रोते रोते बहुत रो रही थी, आंखों को पोंछते पोंछते। जो भगवान ने पके हुए खरबूजे बटोर रखे थे, ठीक है, जो इकट्ठा कर रखे थे, उन्हें वो टोकरी में लेती है और उस बाजार की ओर चल पड़ती है, क्योंकि उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं था। बुढ़िया खरबूजे बेचने का साहस करके आई थी, परंतु सिर पर चादर लपेटे, सिर को घुटने पर टिकाए हुए फक फक कर रो रही थी। कल उसका बेटा मरा है, वो बाजार में आ तो गई है खरबूजे बेचने के लिए, लेकिन उसका मन थोड़ी लगता है, उसको तो अपने बेटे की याद ही आई रहती ना। तो जो बुढ़िया थी वह खरबूजे बेचने के लिए आ तो गई, लेकिन अपने सिर को लपेटे हुए, चादर से लपेटे हुए और सिर को घुटने पर टिकाए हुए वह रो ही जा रही थी। कल जिसका बेटा चल बसा, आज वह बाजार में सौदा बेचने चली है, हाय रे पत्थर दिल।
तो ये जो है, ये आसपास के लोग कहते हैं कि इसका बेटा मरा है कल, लेकिन ये बाजार में खरबूजे बेचने आ गई कि इतना पत्थर दिल किसका किसी का कैसे हो सकता है। उस पुत्र वियोगिनी के दुख का अंदाजा लगाने के लिए पिछले साल अपने पड़ोस में पुत्र की मृत्यु से दुखी माता की बात सोचने लगा। वह संभ्रांत महिला पुत्र की मृत्यु के बाद 2.5 मास तक पलंग से उठ ना सकी थी। उन्हें 15-15 मिनट बाद पुत्र वियोग से मूर्छा आ जाती और मूर्छा न आने की अवस्था में आंखों से आंसू ना रुक सकते। दो डॉक्टर हरदम उनके सिरहाने बैठे रहते थे। हरदम सिर पर बर्फ रखी जाती थी। शहर भर के लोगों के मन में उस पुत्र शोक से द्रवित हो उठे थे। तो पुत्र वियोग मतलब होते हैं पुत्र को खोने वाली, जो पुत्र जिसका जो बेटा है वो मर गया है, और मूर्छा मतलब होते बेहोश हो जाती। तो वो जो बुढ़िया थी वो क्या थी, संभ्रांत थी, मतलब बहुत ज्यादा अमीर थी। तो जब वह उस गरीब बुढ़िया को देखते हैं तो उसे किसकी याद आई, उस संभ्रांत महिला की याद आई जिसका जो बेटा था वो भी, उसकी भी मृत्यु हो गई थी 2.5 महीने पहले, और वह पलंग से उठ भी ना पाई थी। 2.5 मास तक वे पलंग से उठ भी ना सकी थी। और उसे 15 मिनट बाद वो पुत्र के खोने के वजह से वो बेहोश हो जाती थी। हर 15-15 मिनट में वो बेहोश हो जाती थी। डॉक्टर उसके सिरहाने बैठे रहते थे, सिर पर बर्फ रखी जाती थी। और जितने भी शहर भर के लोग थे वो तो ऐसे हो गए थे ना कि भाई देखो, इसका वो बेटा मर गया है, वो सहूलियत जताते थे, है ना, सहानुभूति जताते थे। जब मन को सूझ का रास्ता नहीं मिलता तो बेचैनी से कदम तेज हो जाते हैं। उसी हालत में नाक ऊपर उठाए राह चलते से ठोकरे खाता मैं चला जा रहा था, सोच रहा था शोक करने, गम मनाने के लिए भी सहूलियत चाहिए और दुखी होने का भी एक अधिकार होता है। तो वो कहते थे जब मन को कोई रास्ता नहीं मिला ना, जब कोई ऑप्शन नहीं मिलता, तो वो इतने बेचैन हो गए थे कि वो एकदम से अपने कदम तेज कर लेते हैं, और इसी की वजह से वो ठोकरे खाते चल रहे थे। मतलब कभी किसी से टकराए थे, कभी किसी से टकरा रहे थे, और वे सोच रहे थे दैट दुख मनाने का भी, गम मनाने के लिए भी सहूलियत चाहिए, अनुभूति चाहिए, और उन्हें पैसा चाहिए। दुखी होने का भी एक अधिकार होता है कि जो सेम सिचुएशन जब संभ्रांत महिला के साथ हुई तो सब लोग सहूलियत जता रहे थे, वेयरएज जब ये सिचुएशन गरीब महिला के साथ हुई तो कैसे उसे लोग बुरा भला कह रहे थे। ठीक है, तो इसी के साथ ही हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। होप आपको अच्छा लगा, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एंड अगर कोई भी डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना।